Hello friends, welcome back to your channel. This video is based on Adda 247 mock, okay, SBI clerk. As we all know, 9th of July को हमारा SBI clerk प्री होने वाला है. So उसी को टारगेट में लेकर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. So इसका ये अड्डा का वैसे लगाने का मेन पर्पस क्या है, ये है कि हम फ्री मॉक लगाएंगे. इसका देखो, फ्री जो भी चीज़ें होती है ना उसे यूटिलाइज करो, ठीक है, जितना हो सके. पेड को वेस्ट मत करो. मेरा इस सीरीज़ का मीनिंग यही है, मेन मोटिव यही है. सो देखो, 3-4 दिन हम क्या है, हमारा जैसे टेलीग्राम पर एक शेड्यूल आने वाला है, वो 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से. तो तब तक क्या है, हम जितना भी ये फ्री मॉक वगैरह है ना, इनको लगा लेते हैं, जिससे क्या है हमारा एक अच्छा फेस बन जाएगा. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को. और वो मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया था उस लिंक से मैंने ओपन कर रखा है आपके सामने. ठीक है, सो मैं ये टेस्ट लगाने जा रही हूँ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले तो ये आपका किस बेस से, रिसेंटली RBI, एक बार इसको नहीं, इसको नहीं. अगर कोई स्टोरी बेस्ड होता है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते इसको. ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन है, हम बाद में देखेंगे. ये क्या है आपका, ओके, किस में सही से फिट हो रहा है ये वर्ड, वो ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, उसी पे हम बात करते हैं. फैंसियर वर्ड है, वो फैंसी से आया है मेनली, तो समझ में ही आ रहा होगा. फैंसियर जो होता है, जो नॉर्मली कॉमन नहीं होता है हमारा, ठीक है, जो फैंसी होता है. सो ठीक है, ही कैन नॉट डू फैंसियर थिंग्स लेटर ऑन आफ्टर ही हैज लर्न द बेसिक्स. हाँ सही है, लाइक होता ना कि फैंसियर थिंग्स वो नहीं करता उसके बाद में, जब उसने क्या है जो बेसिक्स सीखे उसके बाद से. ये वर्ड सही है. एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट अ लिटल फैंसियर ट्राई टू टीकाज एंड चाप्स. ये भी सही है. कुछ जो होता है ना कि हम ऑर्डिनरी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है ना उसके लिए, नॉट फॉर कॉमन. मतलब कॉमन चीज़ नहीं यूज़ करनी, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ अलग से यूज़ करना है, समथिंग स्पेशल भी फैंसियर हो जाता है, तो टीका और चाप आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो सेकेंड में सही है हमारा. ठीक है, एंड फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दिस है हमारे पास. एज अ फैंसियर अमृता हैज़ कन्वर्टेड हर हॉबी. नहीं, ये पर्सन के लिए बात हो रही है, तो यहाँ फैंसियर नहीं आएगा. फैंसियर जो हमारी होती है हैबिट्स को लेकर, थिंग्स को लेकर होती हैं. ठीक है, ये पर्सन के लिए फैंसियर वर्ड यूज नहीं होता है. तो इसमें जो हमारा वर्ड सही जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड के साथ ही जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉर्पस तो सबको पता होगा. कॉर्पस नॉर्मली एक वर्ड आता है, कॉर्पस मटेरियल. अगर किसी को ध्यान में है, देन कॉर्पस मटेरियल ये वहीं से आया है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल जैसा समथिंग होता है, कॉर्पस वहीं से आया है. ठीक है, सो आंसर इसमें आगे देखते हैं क्या रहता है हमारा. द कॉर्पस वॉज रनिंग सो फास्ट दैट ही कुडंट कैच इट. द कॉप्स होता है, द कॉप्स वॉज रनिंग, द कॉर्पस, ओके, द कॉर्पस वॉज रनिंग. ठीक है, इट वॉज टू कोल्ड. हाँ, इट वॉज टू कोल्ड एज द कॉर्पस स्टार्टेड शिवरिंग विद फीवर. ये भी सही है. ठीक है, कॉर्पस मतलब हम एक वो भी हो गया, प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ होता है हमारा. एंड अगर हम उसके बाद में कॉर्पस वेस्ट मटेरियल हो गया. एंड सेकंड कॉर्पस मेनली एक पर्सन के लिए भी वर्ड यूज़ होता है, जिसमें होता है ना कि जान नहीं है, कुछ ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है, द कॉर्पस वॉज रनिंग ये हो गया. इट वॉज टू कोल्ड एज द कॉर्पस स्टार्टिंग शिवरिंग विद फीवर, सही है. ठीक है, द कॉर्पस was sewn up in the sack and sent to the throw into the river. The corpus was sewn up in the sack. ये वर्ड नहीं हो सकता है इसमें. देखो, इसमें क्या है कि रिवर में किसी चीज़ को फेंकने की बात की गई है, उसको सैक में पहले स्यून किया गया, देन उसको रिवर में फेंक दिया गया. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें वर्ड से सबसे पहले तो वॉज वर्ड आ रहा है. ठीक है, वॉज स्यून अप, सो कॉर्पस के साथ ये वर्ड यूज ये नहीं जाएगा. सो द कॉर्पस वॉज रनिंग सो फास्ट, ये सही है. एंड सेकेंड सही है हमारा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही होगा इसमें भी. रिडीम वर्ड, अगर कॉमर्स के आप स्टूडेंट्स हैं देन आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज एग्जैक्टली रिडीम. रिडीम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बैक ले लेना, उसको ना ज़्यादा लॉस में नहीं जाने देना. उसका वर्ड रिडीम का मीनिंग ये होता है. सेम जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं. आपने कोई चीज़ 10 रुपये में दी, 8 रुपये आपको, 7 रुपये वहाँ से मिल गई हैं, पर 3 रुपये अभी भी रह रही हैं, तो वो चीज़ भी आपसे जा रही है और 7 रुपये में भी जा रही है, तो उसको वापस ले लो. ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाए. ऐसा ये रिडीम करना होता है. ठीक है, ही ट्राई टू रिडीम द एक्सपायर्ड कूपन एट द स्टोर. ये अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो देन आपको आई थिंक अच्छे से पता होगी. ये सही है. द कंपनी गेव हर द चांस टू रिडीम हर सेल्फ.
इट्स करेक्ट कि जो है ना वापस उसको लाने में, कि कंपनी ने उसको चांस दिया कि अगर वो कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो वो रिडीम कर सके अपने आप को, ठीक है। इफ आई फेल टू रिडीम द प्लेज एंड नाउ सेज इट इज नो लॉन्गर बाउंड बाय द डील, या इट्स करेक्ट, ठीक है। ये तीनों में सही जा रहा है हमारा, ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 कंसिडर ग्रामेटिकल इनकरेक्ट एंड हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फॉल द नो एरर का देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से बाद में करूंगी मैं, ठीक है, अगर देखे भी हो एक बार इजी कर लेते हैं। अब बुक के इसमें, ठीक है, ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं, ऑफकोर्स सीधा सा है, हमें वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले स्पेलिंग चेक करते हैं। बुके BOUQUET ये सही है। प्रेजेंट इड, ठीक है। गेस्ट सही है। ओकेजन की स्पेलिंग देखो गाइस, हमें सीधी सीधी समझ में आ रही है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओकेजन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है OCCASION, सिंपल सा ये तो। विटनेस सिंग सही है। इनोग्रेशन INAUG होता है, नॉट INO होता है। इजी था ये। डिक्लेयर्ड, ये देखो अगर यहाँ वर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं होती ना, फिर हम चेक करते हैं ये सही है या क्या नहीं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो एक बार सबसे पहले स्पेलिंग ही चेक करते हैं हम। डिक्लेयर डी, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ओके। डेमोक्रेसी ये तो सारे सही हैं। जस्ट वेट, 3 वर्ड है, 4th कौन सा है इसमें? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनी होता है, ये COLO होता है, अगर पता है तो। ब्रिटिश एक दौर मतलब होता है ना, उसकी बात की गई है। सो LO होता है वो, कॉलोनियलिज्म ऐसे होता है वो। तो याद करने का ऐसा एक वर्ड बेस्ट है, कॉलोनी, याद करो कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी ये नहीं होता है। When she began her time to extreme, okay. Challenge, okay. CHALLENGE होता है, ANG ही नहीं होता है, ये तो easy word है। Suddenly, okay. Appeared की गाइस स्पेलिंग गलत है। appeared की जो स्पेलिंग होती है वो हमारी APPEARED होता है, RR नहीं, ऐसे नहीं, APPE होता है। सो appeared की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इट्स माई फेवरेट पार्ट, इसमें मैं हमेशा सही करती हूँ। 50% मतलब 80 क्या हो रहा है, 100% मेरा बिल्कुल सही जाता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। टाटा ग्रुप फाउंडर टाटा, रतन टाटा चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रतन टाटा चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स रीच्ड जमशेदपुर ऑन ट्यूसडे टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, ठीक है। तो BDCA ये हमेशा ना कुछ ऐसा वर्ड ही मिलता है स्टार्टिंग का जो बढ़िया सा होता है ना, हाईलाइटेड, वही। फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स अबाउट सो सेड बिफोर डिसाइडिंग ऑन द वीनस ऑफ द BCCI यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द BCCI विल सीक एश्योरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन द विनर्स फॉर IPL 2021 अबाउट सो सैड, ये बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DACB यही हो रहा है, तो ये हमारा गया। Virat Kohli on Monday crossed 100 million followers on Instagram and he became the first Indian to thank his क्रॉस 100 ही के साथ became तो आ सकता है, बट he thanked ये सही सूट कर रहा है, अदरवाइज to thanked ये नहीं आएगा। he thanked his fans for the milestone, ये हमारा सही बन रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो देन इसका जो सबसे पहले इसका आंसर क्या रहेगा हमारा 20 इसका थैंक्ड हिज फैंस फॉर द माइल। विराट कोहली ऑन मंडे क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर्स। विराट कोहली ऑन मंडे बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस, ऐसे आएगा ACBD ये आएगा इसका। द यूनाइटेड स्टेट्स वुड हैव बाय द एंड ऑफ मे सफिशिएंट वैक्सीन सप्लाई, नहीं, प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन सैड दैट, ये हाईलाइटेड पर्सन है ना, मेन इंपॉर्टेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन सैड दैट the United States would have sufficient vaccine supply by the end of, सिंपल सा बन रहा है ये, ठीक है। DACB your elbow when sneezing or coughing, WHO अच्छा सा एक हाईलाइटेड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The WHO recommends basic hygiene such as covering your mouth with your elbow when sneezing or coughing, तो ये तो सही बन गया, D और A तो सही बन गया। WHO recommends basic hygiene such as regularly washing and covering, ये and covering सही चल रहा है, तो CBDA
ओके ओके, क्लोज चेस्ट. फूड इन्फ्लेशन एडवर्सली द कंट्री इन 2013 एंड 14 कंसिक्यूटिवली. सिंपल सा है, ये कहा गया है कि फूड, हिंदी आनी बहुत जरूरी है, उसको समझो एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है, टाइम लगने दो, कम से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन भी करो, वो गलत मत करो. एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी में सीधी सी यही बात है. पीओ का अगर एग्जाम है, क्लर्क लेवल का अच्छा एग्जाम है, 30 में से 30 इंग्लिश मत करो, 25 करो, पर उनको एटलीस्ट 20-22 सही करो, ठीक है. हिंदी अच्छे से बनाएंगे इसकी. फूड इन्फ्लेशन टाइम, ये बताने में गाइस ज्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं. फूड इन्फ्लेशन एडवर्सली द कंट्री, देखो सिंपल सी बात है, ये कहा गया कि जो फूड इन्फ्लेशन है ना, वो एडवर्सली क्या कर रहा है कंट्री को 2013-14 में कंसिक्यूटिवली क्या कर रहा है कि उसको कोई ना कोई इस पे प्रभाव डाल रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है. सिंपल सी बात है ना, फूड इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट, ठीक है. सो सिंपल सा हमें दिख रहा है ये, तो इसको समझो. ये ऑप्शंस मत देखा करो, पहले ऑप्शन मत देखा करो, ये कंफ्यूज करते हैं सबसे ज्यादा, मुझे खुद कर देते हैं भाई, इनको मत देखा करो, पहले खुद सोचा करो. तो फूड इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट और अफेक्ट. अब एक गाइस इनमें मैं फर्क बता देती हूँ. इफेक्टेड वो चीज होती है जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, जो समथिंग ब्रॉट, ठीक है. और अफेक्ट होता है कोई उस पर छाप छोड़ देना, तो अफेक्टेड होता है, नॉट इफेक्टेड, ठीक है. नेक्स्ट, curbing the prices of goods in order to attain revival from the curbing the prices of goods is essential in order to attain revival from the dash. सिंपल सी बात है, जो है प्राइसेस ऑफ गुड्स है उनको कर्व करना क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको रोकना, उन पर अच्छे से रोकथाम लगाना, ऐसा होता है. तो इसीलिए जरूरी है रिवाइवल फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जा रही है, फ्रॉम है, जैसे इसमें एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा कहीं ना कहीं. सो फ्रॉम द स्लो डाउन इन द, यस एग्जैक्टली, फ्रॉम द स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट डाल रही है. फ्रॉम द राइज ना, नहीं. फ्रॉम द स्टॉप नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर रही है, वो उस पर इफेक्ट डाल रही है, उसको कहीं ना कहीं पीछे लेकर जा रही है, रोक थोड़ी रही है. अपग्रेडेशन नहीं, एसलेशन मतलब बढ़ाना नहीं. स्लो डाउन इज द बेस्ट. ओके, आउट बाय, ओके. डैश बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, इंडिया सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑइंग द लैक ऑफ एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. देखिए इसमें कहा गया है, इसमें बात की गई है इंडिया की, आफ्टर चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है. यहाँ हमारी क्या आनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कनेक्टर जो इसको कनेक्ट कर सके. तो कनेक्टर का हम देखते हैं. इवन बीइंग द, नहीं, इवन नहीं होता है. इवन तो हो गया ना कि हम इसके बावजूद जैसी बात नहीं है, उसमें इसकी क्या की गई है, विशेषता, एक अकॉर्डिंग एडजेक्टिव बताया गया है, इसका एडजेक्टिव, ठीक है, इसकी सेंस में यूज होना चाहिए. एज बीइंग नहीं, डिस्पाइट बीइंग द, यस ये हो सकता है, डिस्पाइट बीइंग द, इसके बावजूद, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद आफ्टर चाइना उसके पास ये फैसिलिटीज नहीं है. तो डिस्पाइट ऑफ नहीं, ऑन नहीं, डिस्पाइट सही रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं. और आरबीआई गवर्नर थॉ हैज प्रॉमिस टू कट डाउन इन्फ्लेशन बाय थॉ, ये प्लीज सॉरी मैं ये ना ऐसे ही बोल देती हूँ, तो इसका थोड़ा सा, क्योंकि पिछले एक मैंने मिस्टेक की थी एक वीडियो में, मुझे पता है. हैज प्रॉमिस टू कट डाउन इन्फ्लेशन टू 8% बाय 2015. ओके, एंड ये आरबीआई गवर्नर की बात हुई है कि उन्होंने प्रॉमिस किया 8% उसको स्लो डाउन करने के लिए, लाइक कट करने के लिए 2015 तक, ठीक है. ऑल मेजर्स टू डैश इन्फ्लेशन वुड बी सक्सेसफुल. सिंपल सी बात है, जो सारे के सारे मेजर्स हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, सिंपल सी बात है, रोकने की अब तक बात हो रही है, वो तभी सक्सेसफुल है. ऑल मेजर्स टू प्रमोटिंग, नहीं, इनका स्पर भी एनकरेज ही होता है, स्पर करना, लाइक एनकरेज करना. स्पर आप ना याद रख सकते हो, स्प्रे करते हैं ना हम किसी चीज को, स्प्रे करते हैं, लाइक हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, वो क्या है, एनकरेज करने के लिए, हमें खुद को एनकरेज करने. तो स्पर ऐसे याद रख लेना, एनकरेजिंग के लिए होता है, पुश करने के लिए इन्फ्लेशन को नहीं, उसे रोकने के लिए. टू कर्ब, ये कर्बिंग और कर्ब, ये वर्ड आया हुआ है ना, कर्बिंग द प्राइसेस ऑफ. सिंपल सा आंसर यही दिया हुआ है हमें. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गाइस, पिछला याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी याद होगा जब एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझोगे, ठीक है. आगे है, ओनली सक्सेसफुल हो सकता है इफ द मिडल मैन इन द सप्लाई चेन आर डैश फ्रॉम कैरिंग आउट देयर
नेफेरियस एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो होती हैं ना कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लाइक ये मान लीजिए डिटोरियस जो होती हैं, जो सही नहीं होती हैं नेफेरियस एक्टिविटीज़, उनको क्या करें, वो रोकें। जो सप्लाई चेन्स में जो हमारे मिडल मैन्स हैं ना, उनको अगर वो करें, हम उनको रोक दें ये नेफेरियस एक्टिविटीज़, तभी वो क्या है, हमारे मेजर्स कामयाब हो सकते हैं। सो सप्लाई चेन्स, मिडल मैन की बात हुई है, सबसे पहले तो मिडल मैन वाला रखना है। मिडल मैन आर फ्रॉम, ठीक है, मिडल मैन आर टॉलरेटेड, नो आर वेनियल मतलब होता है वैनिश, से आप याद रख सकते हो वर्ड वैनिश, ऐसे याद रखना। वैनिश मतलब होता है ना कि हम किसी चीज़ को साफ कर सकते हैं, हम उसको ना एक नज़रअंदाज करना, वेनियल ओके। बैरिंग से आपको याद होगा, बैरिंग होते हैं ना रास्ते में हमारे जो हर्डल्स होते हैं, बैरिंग हो सकता है इसमें कि जो मैन है ना उनको रोक लगा दी जाए, वो रोकथाम के लिए तो होते हैं, तो बैरिड हो सकता है। अलाउड फ्रॉम, नहीं अलाउ नहीं करना, उनको रोकना है। अथराइज्ड होता है किसी चीज़ को लॉ के अकॉर्डिंग ले जाना, जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है। सो बैरिड होगा ये, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सबसे पहले तो टाइम में ना इसमें ना वर्ड मीनिंग वाले वर्ड देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं। मेकिंग इफ द आइडल, इलिसिट गुड्स, सबको पता है इलिसिट गुड्स होती है ना जो हमारी लाइक ये अगर हम बात करते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे अब एक अकॉर्डिंग में बात कर ले, ड्रिंक वगैरह की बात कर ले, जो लॉ के खिलाफ होती हैं, इलिसिट गुड्स होती हैं जो हमारी, एज वेल एज फॉर लेसर ट्रांसग्रेशन लाइक टैक्स इवेजन। हाँ, वो लेसर ट्रांसग्रेशन भी वही सेम होता है जो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं लॉ के खिलाफ होता है। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, इलिसिट भी और ट्रांसग्रेशन भी, कहीं ना कहीं जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती है, लॉ के खिलाफ चल रही होती हैं। जैसे अब टैक्स इवेजन इसने आइडिया दे रखा है, ट्रांसग्रेशन टैक्स इवेजन जैसा हो गया है, और गुड्स इलिसिट गुड्स के लिए यूज होती है जिसमें कहीं ना कहीं जो गुड्स अच्छी नहीं है, ठीक है वो। तो ये इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्का इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सिमिलर, ट्रांसग्रेशन का सिमिलर हमें देखना है। ब्रीच, हाँ ब्रीच हो सकता है, जो क्या है ट्रांसग्रेशन, मतलब हम लॉ के खिलाफ जब जाते हैं, ऑफकोर्स ब्रीच करना भी तो वही होता है, लॉ को ब्रीच करना, जैसा हम कहते हैं ना ब्रीचिंग द लॉ, ठीक है। नॉन क्राइम, नहीं ये क्राइम है, सिमिलर हमें वर्ड देखना है। अपहोल्डिंग, नो ब्रीच आएगा इसका आंसर, ठीक है। इलिसिट का अपोजिट देखना है, इलिसिट होता है जो हमारा लॉफुल नहीं होता, अनलॉफुल होता है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो लॉफुल होगा ऑफ कोर्स। फेलोनियस, अनएथिकल, नहीं, करप्ट सेम हो जाएगा। अथराइज्ड, ये अभी हमने यूज किया था ना वर्ड पीछे, अथराइज मैंने कहा था, अथराइज का मतलब होता है जो हमारा लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है, तो अथराइज ये सही होगा, ठीक है। ये बाकी बाद में क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा पैसेज है, 3 मिनट है, ये देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल correlates ऑफ मेडिटेशन इज नहीं आर बीइंग, एंड है तो यहाँ पे आर आएगा, इस कैसे आ गया, ये गलत है, इसमें क्या करना है हमें, एरर वाले देखना है। द गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिंगुलर आएगा गाइस। एजुकेशन इज द मोस्ट पोटेंट वेपन, ओके। छोटे वाला पहले देखते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द, ठीक है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज के साथ प्लूरल आ गया, ठीक है। बिलीव इन द कंट्री, इन द ब्यूटी ऑफ हिज ड्रीम, ऑफ हिज नहीं आएगा, ये हिज है ना, ये दोस्त को कर रहा है ना कहीं उसको रिलेट, तो दोस्त को देर आएगा, हिज कैसे आ जाएगा, तो ये इसी में होगी मिस्टेक, सिंपल सी दिख ही रहा है वो, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पोटेंट वेपन, यस इतना ठीक है, उसको तोड़ लो हिस्सों में, ठीक है, तभी करो। दैट फाइट्स, दैट एजुकेशन के साथ यूज हुआ है, एजुकेशन दैट फाइट्स अगेंस्ट, एजुकेशन के साथ फाइट्स सही है, अगेंस्ट ऑल प्रिविलिंग सोशल इविल्स, यस, एंड इज इम्पेरेटिव, इज वेपन के लिए यूज हुआ है ना, वेपन इज इम्पेरेटिव फॉर एनी नेशन टू अचीव द सक्सेस ऑफ द डेवलपमेंट, नो डाउट सही है ये। द यूएस गवर्नमेंट आस्क्ड गूगल टू fork over granular information on how its search engine work and makes money. The US government asked Google to fork over granular information. ये सही है, on how its search engine works. सर्च इंजन सिंगुलर की बात हुई है, इंजन्स होते तो वर्क सही था, इंजन है तो यहाँ पे वर्क्स आना चाहिए, गलत है ये। Google is updating its productivity software, okay, to better meet the
सिंपल सा है, सिंगुलर हमारी प्रेजेंट में बात हो रही है, इंडेफिनिट में तो ये बेटर मीट द नीड्स होता है, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड अ सक्सेसफुल जर्नल, ओके, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड अ सक्सेसफुल जर्नल। अकबर ग्रेजुअली एनलार्जिंग द मुगल एम्पायर, जस्ट वेट, इसमें अकबर की बात हुई है, ग्रेजुअली एनलार्जिंग प्रेजेंट में क्यों लेके जा रहे हो, पास्ट में बात की गई है, अकबर पास्ट में बात करेंगे, जिसने क्या है मुगल एम्पायर को बहुत एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया था, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और एक सक्सेसफुल जर्नल, तो ये गलत है, ओके। ओके, बिलीव इन अ कंट्री वेयर देयर इज अ 4 सीजन्स, among them winter is my beloved ones, among them winter is my beloved ones, okay, so इसमें all are incorrect आएगा, I think। we live in a country where there is a 4 seasons, among them winter is my beloved seasons, among them winter is, among them 4 seasons, ये सही है, ये सही है, इसमें ये सही है, नो एरर ही फाइंड आउट करना है, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ ना, हाँ सही है। द डॉटर ऑफ, ओके डन, हम मैथ्स करते हैं, सॉरी गाइस, बताने में टाइम ज़्यादा निकल गया, बट इट्स ओके। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन द ट्रेन एंड बस इज 8:5, ठीक है। ऑल्सो अ कार कवर्ड, कार की दी हुई है, ठीक है। द स्पीड ऑफ कार इज हाफ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। कार का 32 है और ये हाफ है ट्रेन से, तो ट्रेन की 64 हो जाएगी, 8 के बराबर 64, तो 8 8 64, 8 5 40, 40 आ जाएगी बस की ट्रेन, बस की तो स्पीड पूछी है, पेन उठाने की नीड नहीं है इसमें तो, ठीक है। बता देती हूँ कैसे किया, बताना मेरा ज़्यादा इस सीरीज़ का मोटिव है। देखो रेशियो दे रखी है 8:5, मत लिखो इसको, आगे कार की दे रखी है 32 10, मतलब सीधा सीधा 32 निकल रही है, और जो कार की है वो हाफ है ट्रेन से, तो उसकी 64 निकल गई, यहाँ से 8 64 के बराबर है, तो 8 1 की वैल्यू आ गई और 5 की वैल्यू 40 आ गई, कुछ भी नहीं था इसमें। रमन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, ये लिख लेते हैं, फादर, एफ फादर का एफ लिखो, ठीक है, F5 लिख लिया हमने, और सन की हमने आगे 2 लिख लिया। फाइंड द रमन आफ्टर 10 ईयर इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड हिज फादर, सिंपल सा है, 7 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो इसकी 18 आ गई, और 10 साल बाद पूछी 28 आ गई, ठीक है। एवरेज बाइज एन ओल्ड लैपटॉप ऑफ स्पेंड, ओके, ये प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 17,500, 20,000 हो जाएगा। ही इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज लैपटॉप सेल्स 22,500, फाइंड 2500 आ गया ना, 2500 20,000 पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12.5, कुछ भी नहीं था इसमें तो। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 45%, ओके, मार्क्स लाना जरूरी है। अ स्टूडेंट गेट 700 मार्क्स एंड ही डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10% मार्क्स, ठीक है। देखो इसमें क्या है, वो 10% मार्क्स से फेल डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसने 35% लाया, 735 के बराबर है, तो टोटल 35 2000 उसमें टोटल मार्क्स आएंगे, बट वॉज द मैक्सिमम, कुछ भी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं नहीं करती हूँ। एन अमाउंट इज लेंट बाय, ओके, y% पर एनम एंड SI फॉर 2 ईयर, SI, ठीक है, 2 साल के लिए हमारे दिया गया, इफ इट हैड बीन 2y% SI फॉर अ मोर ईयर, ठीक है, इसने y% दिया सबसे पहले 2 साल के लिए, और अगर वो 2y होता और हमारा 3 साल के लिए होता, देन द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 5 टाइम्स, ओके। 2y की अगर मैं बात करती हूँ और 6y की अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल सा है, तो वो क्या होता, 5 टाइम्स होता अर्लियर के, तो 1 और 5 तो 10y आ गया, और यहाँ पे हमारा 6y आ गया, यही आएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a कहाँ है इसमें, ओके, अब मोर टाइम्स अगर दिया होता तो ठीक है, इसमें लेट कर लेते हैं हम, एक मान लो 10% y है और इधर 20% y हो जाता, 2 तो ये 20 आ जाता, और इधर ये 3 ये 60 आ जाता, ठीक है। 1 का 6 बनाना है हमें, 1 का 5 बनाना है हमें, ठीक है, ओके, ये 60% होता, जस्ट वेट गाइस, ये बाद में करती हूँ मैं, एक बार अटक गई हूँ इसमें। 20 बॉयज गो फॉर अ डिनर, ओके, 16 ऑफ देम स्पेंड 64 ईच, ओके, और 4 dinner and they spent 4 more than the average expenditure of all 20, ठीक है। what was the total money spent by them, ठीक है। जो 4 था ना, उनसे ज़्यादा उन्होंने 4 दिए हैं, ठीक है। 20 boys go for a dinner, 16 of them spent, ओके, ये हमारा किया है, ये बाद में करेंगे, कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन। A and B are 2 alloys, ओके, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है, गोल्ड एंड कॉपर के हैं 7 और 2 आ गया, और इसमें 7 और 11 आ गया। एक इक्वल क्वांटिटीज ऑफ आर मेल्टेड थर्ड एलॉय, ठीक है। देन व्हाट इज द
जस्ट वेट गाइस, कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इसका जो रेशो आ रहा है 7 रेशो 7:2 आ रहा है गाइस, 7:5 है क्या, 7:5, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहा है। 4 वुमेन कैन अलोन डू अ वर्क 4 5 दिन में और 12 चिल्ड्रन करें 10 दिन में। इनको इक्वल कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, तो एक वीमेन है 6 चिल्ड्रन के बराबर। हाउ मैनी इज 5 वुमेन, ठीक है, एंड 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनको बना देते हैं 30 चिल्ड्रन, 36 चिल्ड्रन हो गए हैं। वो कितने दिन में करेंगे, 12 अगर 10 में करते हैं, ठीक है, 12 चौक 36, ठीक है। और ये आपका जो डेज आएगा 36, ठीक है। ये आ गया 3 डेज में गाइस, 3 डेज। द स्पीड ऑफ वॉट इन अपस्ट्रीम इज एंड वॉट इज, ठीक है। इसमें क्या करके अपस्ट्रीम की थ्राइस है, देन हमारी करंट की 1 मान लेते हैं, उसकी 3 मान लेते हैं अपस्ट्रीम की, तो सीधी सी है हमारी स्पीड जो उसकी है वो 4 आ जाएगी और डाउन स्ट्रीम की 5 आ जाएगी। और इन्होंने दे रखा है डाउन स्ट्रीम की 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की, तो ये 5 30 6 आ गई, 6 6 18, 6 चौक 24, इसकी वैल्यू आ गई। टाइम टेकन बाय ट्रैवल टू अपस्ट्रीम की 18 आ रही है और 63 किलोमीटर का पूछा है, तो 18 54 और 9 और प्लस तो आधा, 3.5 घंटे गाइस, 3.5 घंटे, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ। स्पीड पूछी गई है अपस्ट्रीम की, जो है थ्राइस है, ठीक है। तो थ्राइस है अपस्ट्रीम की, तो 1 और 3 हो गया, तो सीधी सीधी बात है अपस्ट्रीम में कहीं ना कहीं वो 1 है वो माइनस है, तो प्लस कर दो उसको, 4 आ जाएगी हमारी स्पीड उसकी नॉर्मल वाटर की, और जो 4 है उसमें से 1 प्लस कर दो 5, तो वो हमारी डाउन स्ट्रीम की आ जाएगी, ऐसे निकलेगा ये। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ABC ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज बाय, सिंपल सा है, 60 70 90 कर लेते हैं। 60 का अगर 15% होता है वो 9 होता है, तो सीधा 9 लिखो उसको, और कुछ 69 लिखो। 70 यहाँ लेट किया था, 70 का 14 प्लस कर दो तो 84 लिखो। 90 था, 90 का 30% 27, 117 लिखो। अब इसका हमें निकालना है ये रेशो, तो जो हमारा रेशो निकल के आएगा वो हमारा आ रहा है 25 30 23 3 3 6 3 3 9 3 9 6 3 8 24 23 28 3 3 9 3 9 27 39 23 18 29 28 39 23 28 39 आ रहा है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड उसके बाद में देखते हैं PQ1 इन्वेस्टिंग इन 40, ओके, ये हम 42 लिख लेते हैं डायरेक्ट इसको, 42 60 और 80, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 years द अर्न प्रॉफिट, ठीक है, 4 साल बाद में, तो 4 का कुछ मतलब ही रह गया, 2 4 2 2 6 40 आ गया हमारा ये, ठीक है। तो इसका रेशियो आ गया 70 80 91 के बराबर आ गया, तो ये 2 पे जाएगा, एक की वैल्यू 200 आ गई, तो क्यू का प्रॉफिट पूछा है, क्यू का 6,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4000 है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल एंड गोल्फ टुगेदर। फुटबॉल हमारा कहाँ है, फुटबॉल ये है, और गोल्फ हमारा ये है, तो 23 हो गया, 23 4 3 7 4 3 12 72, यही आएगा ना, हाँ, नहीं 99 2 आएगा, 9 2 आएगा ना, देखो 23 को 4 से करेंगे, 4 3 12 2 4 एकम 4 दूनी 8, क्या कर रही हूँ मैं, 23 आ गया ना, 4 4 3 10, यही आएगा ना, 10 13 23, हाँ यही आएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स फुटबॉल प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स हमारे हैं 35 और फुटबॉल प्लेयर्स हमारे हैं 10, तो 25 आ गया, 25 का 100 1000 आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले हॉकी टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले हॉकी और फुटबॉल। हॉकी वाले हमारे बच्चे कहाँ हैं भाई 25, और फुटबॉल वाले हैं हमारे 5 5 4 5 और 5 2 आएगा, कुछ भी नहीं था इसमें, पेन उठाना ही नहीं पड़ रहा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन क्रिकेट। क्रिकेट की अगर मैं बात करती हूँ, क्रिकेट हमारा है ये 35, तो 4 7, और किसका पूछा है मेल प्लेयर्स, तो 7 5 5 3 15 15 चौक 60 600, ठीक है। द नंबर ऑफ गोल्फ प्लेयर्स इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। गोल्फ के फुटबॉल से, गोल्फ ये है और फुटबॉल हमारा ये है, तो 3% 30% हो गया। इफ 25% ऑफ द हॉकी प्लेयर हमारे कौन से हैं, ये हैं, इसके 25% मतलब 1/4, तो 100 का 1/4 250 ही होगा, ठीक है।
1000 का, ठीक है। क्रिकेट, देन फाइंड द टोटल नंबर क्रिकेट का 35 को क्रिकेट यही है ना हमारा, तो 4 5 20 37 13 14, ठीक है। 1400 1500 1650 16 5 50 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कर लेते हैं 240 इधर प्लस आ जाएगा, 540 हो गया भाई हमारा, ठीक है। इधर 15 इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। x डिवाइड बाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 आएगा हमारा, ठीक है। 3 4 5 540 3 4 5 15 36 आ गया, 6 36 और x डिवाइड बाई में 6 30 1080, ठीक है। 60% ऑफ ये, तो 6 चौक 24 में 13 14 142 हो गया। 196 14 का होता है, 2 आ गया, 2 3 6 6, इसको प्लस करेंगे तो 106 148 आ गया। 148 को 3 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये तो हो ही गया 148, और ये हमारा रुको 60% 6 चौक 24 6 142 आ गया, और यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 14 7 2 3 6 प्लस होगा ना, तो 148 होगा, और प्लस तो माइनस ऐसे कैसे हो रहा है भाई, डिवाइड प्लस में माइनस, इसका ये हम सेपरेट पार्ट करेंगे और इसको पहले करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 का आ गया ये 16 156 196 15 का 200 सही तो आ रहा है, 14 का 7 2 3 6 आ गया, 6 चौक 24, अच्छा 150 आ रहा है, 140 आएगा ये, मैं बार बार उसको गलत ले रही थी, ठीक है। 175 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस पहले 20 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 4 7 28 30 4 एकम 4 5 6 7, ठीक है। 700 आ गया हमारा, और फिर उसके बाद में ये 20 से करेंगे तो 0 2 5 10 2 7 14 1 15 2 एकम 2 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 4200 800 5000 5000 में से हमारे 5 8 40 4 15 तो 5 8 40 4 1400 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3600, 60 का होता है 3600, ठीक है। 4 का हो गया मल्टीप्लाई में, तो 4x डिवाइड बाई में 25 आ गया, माइनस 4 चौक 16 96 आ गया, और प्लस में ये 5 का होता है, ठीक है। तो 96 और 5 माइनस ये करेंगे 91 आ जाएगा, इस साइड माइनस का 25 25 ये प्लस का हो जाएगा, तो 96 9 10 11 12 126 मल्टीप्लाई में 25 4 3 12, रुको यहाँ, ठीक है। अगर हम इसका आ रहा है ये 775 आ रहा है इसका आंसर, 729 ये 9 का आ गया हमारा, डिवाइड बाई 9 1 आएगा, प्लस में 18 19 हो गया, 1900 में से 25 6 आ गया, इसमें नहीं पेन उठाना पड़ा। 5 चौक 20 2 आ गया, 2 22 आ गया, 22 यही आएगा ना, 5 0 5 चौक 20 2 5 चौक 20 202 आएगा, अरे क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर 8 चौक 32 8 5 405 आएगा, तो ये 607 हो गया, और 25 625 आएगा हमारा ये, ठीक है। 5 10 2 12 3 6 6 12 1232 30 1200 माइनस 30 करना था ना ये हमारा, देखो 5 चौक 20 2 5 चौक 20, हाँ 202 आ गया यहाँ से हमारा, ठीक है। फिर उसको 8 चौक 32 405 आएगा हमारा, 5 6 7 6 4 5 6, ठीक है। 625 प्लस करना है, ये गलत क्यों आ रहा है अभी गाइस, ये सही है 202 आएगा, 3240 को इसको डिवाइड 8 चौक 32 0 8 405 आएगा, माइनस करना है 405, अरे राम, ठीक है। 202 माइनस 405 और प्लस का 625 में से गए तो 220, तो 422 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। 422 में से 30 माइनस करना है अब हमें, ठीक है। 2 12 में से 2 गए 9 392 आएगा क्या भाई, ठीक है कोई बात नहीं। 19 का जो हमारा होता है 729 होता है, और प्लस में 24 करेंगे तो 9 10 3 तो 4 5 753 हो गया, 20% 12 का 12
24 24 होता है, ठीक है। 4 5 7 8 9 769 हो गया, माइनस 4 3 12 120, उसमें से माइनस 7 9 2 7 6 600 और डिवाइड बाय में ये करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है गाइस वो हमारा आ रहा है 300 यही आ रहा है ना, 600 729। ओके, ठीक है। ओके 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 15 से इसको करने हैं तो 370 तो सीधा ही 2 3 2 5 10 5 7 8 9 10 3 4 1 5 505 आ गया। और ये 16 से करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होकर आएगा 4 चौक 16 4 चौक 16 4 तो 4 0 1 2 5 1025 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 30 5 10 2030 आ जाएगा। 1025 आया था ना, तो 5 10 3 1530 आ जाएगा हमारा। और फिर उसमें से ये हमने माइनस करना है हमारा 1500, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1300 आंसर आ जाएगा इस 1300, ठीक है। यही आएगा ना, इसको एक बार कर लेते हैं। 4 चौक 16 4 चौक 16 0 4 एकम 4 4 दूनी 0 4 दूनी 1025 आ गया। इस साइड से जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 15 3 45 450, ठीक है। और 7 5 35 3 7 105 आ रहा था, 5 5 6 7 4 1675, ठीक है। और फिर 1660 160 1300 55% इसका कितना 2 5 1100 होता है, ठीक है। 1100 हो गया। 340 इसमें प्लस करना है, 180 भी इसमें प्लस करना है। तो 3 4 5 6 1620 हो गया। और 1620 फिर इस पर 4 4 2 7 14 2 8 16 तो 7 एकम 7 130 ठीक है। एंड देन हमारा जो 730 700 600 730 आ गया, ठीक है। 730 ओके। 30% ऑफ तो 3 8 24 3 चौक 12 13 14 144 744 में से गए तो हमारा रहता है 600 15 चौक 60 40, ठीक है। 80% ऑफ तो 8 चौक 32 3 8 5 40 43 4 8 2 16 4 20 2032 30% 54 होता है हमारा। तो 6 5 6 7 8 2086 माइनस 2 2 0 2 0 6 8 में से 2 6 इसमें काट गए, ठीक है। देन ये हमारा ये सही क्यों नहीं बैठ रहा है गाइस, देखते हैं जस्ट वेट। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, लेवल की है, ठीक है। तो 80% तो ठीक है। 80 से यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा तो 254 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32 3 8 5 40 3 43 4 8 2 16 16 4 2032 आ गया प्लस 54, ठीक है। 6 5 6 7 8 2086 2 2 2 0 6 या 6 866 आ रहेगा इसमें नहीं, इसका क्यों नहीं आ रहा अभी? ये बन ही नहीं सकता इस हिसाब से। तो दोबारा देखते हैं। 8 चौक 32 3 8 5 40 3 4, ठीक है। 8 2 16 4 2032 और 54 उसमें प्लस करेंगे 4 5 8 2086 आ रहा है। उसमें से 2 2 2 0 6 6 और उल्टा माइनस कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ यार। 10 में 6 गए 4 11 में से 8 9 10 11 134 माइनस का क्या कर रही थी मैं। 7 7 5 35 5.5 5 5 27 27.5 आ रहा है। और उसको 5 10 15 10 11 11 से करना है तो 2.5 मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है 12.5 आ गया। 64 64 5 6 7 76.5 आ रहा है 76.5, ठीक है। टाइम कितना रह गया? ओ माय गॉड। सो गाइस ये करते हैं हम, ठीक है। 1 से 1 2 2 3 6 6 2 12 2.5 से 15 3 30 31, ठीक है। 31 5 31 का 1 4
9, 1 4 9 16, ठीक है। यहाँ पर फिर डिफरेंस ये गलत है, 55 गलत है, सबका स्क्वायर आ रहा है। 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 30 गलत है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे 75, 75 गलत है, इसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है ये तो, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 6, ये यहीं पे फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई इसकी, ठीक है। तो ये 14 का आ रहा है, 14 का डिफरेंस 4 6 का आ गया एंड देन 9 का आ गया, ठीक है। 1 3 4 6 9, ये यहाँ पर गलती आ रही है, मुझे 14 में गलती लग रही है, 14 का आएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ गलती कर दी इसने 14, ओके। एंड 701 से आधे से, ये तो 1 से आधे से 150 आ गया ना, पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर आधे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 6 से 5 से 4 से आना, 150 गलत हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं ये बनते हैं क्या, ये तो बंद करना ही नहीं है मुझे। ये वाला देखते हैं, 20 बॉयज़ को 16 ने स्पेंड किए इतने, तो 16 96, अच्छा हो गया, प्लीज़ नहीं करते गाइस। 8% सिटिंग अराउंड फॉर, ये कर लेते हैं, देखो इसमें डायरेक्ट मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं दो बनाकर चलूँगी डायरेक्ट, ठीक है। और किसकी बात की गई है, स्क्वायर टेबल है, ठीक है, स्क्वायर टेबल है। और कितनी परसेंट है, 8 है, तो स्क्वायर टेबल फटाफट 2 बना लो, 2 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे क्या कह रहे हैं। और क्या करना है, कॉर्नर पे सिटिंग है वो इनसाइड में देख रहे हैं, बाकी आउटसाइड में देख रहे हैं, दूसरी लाइन पढ़ने की नीड ही नहीं है हमें, ठीक है। कॉर्नर में है वो इनसाइड है, बाकी बाहर देख रहे हैं, तो बाहर वाला फटाफट एरो लगा लो, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डी, कहीं भी बिठा दो, डी के लेफ्ट थर्ड में बी बैठा है, डी के एक कॉर्नर पे बिठा दो, एक मिड में बिठा दो, ठीक है। और एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बी, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बी, ठीक है, ओके। यहाँ से तीनों की हो गई फिक्स। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एच, ठीक है, यहाँ से जी की भी हो गई, इजी है। एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ इज़ एन, यहाँ एफ की भी बन रही है, एफ डी और जी के बीच में आ रहा है दोनों साइड में। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एफ, एफ के लेफ्ट सेकंड में जो बैठा है उसके ए सिट्स थर्ड, ठीक है, ये बन रहा है दोनों में। और एफ के जो किसमें लेफ्ट सेकंड में बैठा है उसके लेफ्ट थर्ड में ए बैठा है, ओके। ई सिट डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, ई जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, ठीक है। और सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ई, ठीक है, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, हाँ सी आएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया ये। whom the following sits opposite to the one who sits second to the right of the B, B के राइट सेकंड में, B के राइट सेकंड में E जो है वो H के अपोजिट में बैठा है। How many person sits between E and D when counted to the left of the D, counted to the left of the D, और E और D के बीच में कितने बैठे हैं, तो 4 person बैठे हैं, more than 3। Who among the following is not true about A, ठीक है, A faces G, सही है ये तो। F sits third to the left of the A, एफ इनसाइड नहीं, राइट में बैठा है, ये गलत आ रहा है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सही है बाकी। डी विद रेस्पेक्ट टू जी, डी विद रेस्पेक्ट टू जी, ये बैठा है लेफ्ट सेकंड में, लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एफ, सिट्स राइट एफ ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फटाफट इसका ये फटाफट मैं एक बार लिख लेती हूँ किसका क्या बन रहा है। प्रोटेस्ट, बॉर्डर, फार्मर, एंट्री, इनका मैं फटाफट लिख लेती हूँ। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, ये आरबीआई में भी आया था। सबसे पहले प्रोटेस्ट, बॉर्डर, फार्मर, फार्मर का यहाँ से आ रहा है और बॉर्डर का भी आ रहा है, तो फार्मर का इन तीनों से आएगा फार्मर का, तो ये आ रहा है ओपी, ओपी और ओपी यहाँ तो नहीं है, एलपी, एलपी, एलपी फार्मर का आ जाएगा हमारा, ठीक है। और बॉर्डर का हमारा ओपी आ जाएगा, ठीक है। और फिर आएंगे प्रोटेस्ट और एंट्री, एंट्री का यहाँ पर है और इसमें है, तो इसका आ जाएगा जे के, एंट्री का जे के आ गया, रहा जो वो रह गया डब्ल्यू ई हमारा प्रोटेस्ट का, ठीक है। बॉर्डर फार्मर तो हो गया, वार्निंग और राइट्स, वार्निंग और राइट्स, ठीक है। वार्निंग इसमें है, इसमें दोनों में है, तो वार्निंग का हमारा आ जाएगा आई आर, ओके। तो जो रह गया इसमें एफ यू वो हमारा राइट का हो जाएगा। एंट्री तो हो गया, लो और पीस रह गए, लो तीसरे में, लो और पीस, तो लो इसमें है, इसमें है, तो दोनों में टी वाई सेम है, ठीक है, टी वाई
सेम है। और इसमें क्या रह गया हमारा, GB रह गया, शायद GB हमने नहीं लिया, तो GB इसमें आ गया। फार्मर स्टोन रह गया और डैमेज रह गया, है ना, डैमेज। इन दोनों के XZ आ गया और एक LO आ गया, ठीक है, हो गया। OP का जो हमारा वो बन रहा है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर किसमें है, बॉर्डर सिर्फ एक इसी में है क्या, ठीक है। FU का हमारा बन रहा है राइट्स है हमारा GBTA, GB का हमारा पीस बन रहा है, और TA का हमारा, TA है ही नहीं तो लीली आएगा, ठीक है। एंट्री का हमारा बन रहा है JK, राइट्स फार्मर प्रोटेस्ट, राइट फार्मर का LP आ गया, प्रोटेस्ट का WE आ गया, और राइट्स का हमारा FU LPVE। डैमेज का हमारा 2 आ रहे थे, इधर ये हो रही, कुछ नहीं देखना इसमें। TY जो हमारा कोड आ रहा था वो हमारा लॉ का आ रहा था, ओके। 8% डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून बना लेते हैं, ठीक है। मैं 2 इनकी लेके चलूँगी, ठीक है। और इसमें डेज भी, वो तारीख भी दी होगी ना, क्योंकि 8% है। अच्छा, मंथ ही दिए हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हो गए 3, 6, 7, 8, ठीक है। अगर मैं मार्च की बात करती हूँ, डेज सामने लिख लिया करो फटाफट। 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 23, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके। मैंने इसके सामने डेज फटाफट लिख लिए हैं, ठीक है। S गोज इन अ मंथ विच हैव 31 डेज, S को फिक्स कर दो, 2 बना के फिक्स कर दो। S जो है वो अक्टूबर में जा सकता है, अगस्त में जा सकता है, जुलाई में जा सकता है, ठीक है। ये फटाफट करो, इससे ना इजी रहता है, एक बार ट्राई करके देखना। अदरवाइज S जो है वो मार्च में जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत बन जाएंगी, बट बहुत जल्दी होगा। 3% गोज फॉर R एंड S, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके, 1 2 3, ये ऊपर ही होगा, 1 2 3, ओके, हो गया। P goes in immediately before T, P और T immediately, okay, but not in a month have which have 31 days, ठीक है। P जो है वो 31 डेज वाले में नहीं जा रहा है, तो 30 वाले में जा रहा है, तो P 30 वाले में जा रहा है, तो पहली में हमारा A की पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड वाले में जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो 2 बन रही हैं, तो यहाँ से ले लो इसका P और T, इसमें पॉसिबिलिटीज़ 2 बनेंगी हमारी, P और T। और लास्ट वाले में 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, एक ही बनेगी, ठीक है। और फिर बिल्कुल लास्ट वाले में हमारी 1 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, 2 बनेंगी, ठीक है, हो गया। ओनली 2% गोज पार्टी बिटवीन W एंड Q, T गोज इन अ मंथ बिफोर S, T है जो S से पहले जाता है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें T बाद में आ गया तो ये गलत हो गया हमारा, ये S से बाद में आ गया, गलत हो गया, ठीक है। आखिर की कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं, ओके। ओनली 1% गोज बिटवीन U एंड V, U और V में 1% जाता है। W गोज बिफोर S, W जो है वो S से पहले जाता है, तो इसमें तो बन ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं बन सकता। W को यहाँ रखते हैं और Q को यहाँ रखते हैं, एक पॉसिबिलिटी गाइस इसमें सही बन रही है, ठीक है, बाकी बन नहीं रही इसमें, ये बना के देखते हैं। U goes not, U does not go after Q, U does not go after Q, ठीक है, तो U और V के बीच में 1% जाएगा, ठीक है, हो गया। ये आ गया RPTW SUQV। हाउ मेनी परसेंट आर गोइंग बिटवीन P एंड Q, P और Q में कितने परसेंट जा रहे हैं, 4% जा रहे हैं, ठीक है। और among the following immediately before WT, ठीक है। about U के about सही है कौन सी, U goes have even number of days, नहीं, more than 3% U and R में 4% है, ये सही है, और B सही है, तो D देख लेते हैं एक बार। W goes immediately before U, W goes immediately before U, नहीं, only ये सही है, ठीक है, Q फॉर पार्टी, Q गया था सितंबर मंथ में, ठीक है। गो फॉर एक अक्टूबर, हु अमंग द फॉलोइंग गोज इन अक्टूबर, B,
इफ द नंबर 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट 2 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लिख लेते हैं 1 इज एडेड इवन में और 2 माइनस करते चलना। 7 9 1 नहीं रुको, 1 ऐड करना। ठीक है, 9 5 3 7 1 3 5 7। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग इन द नंबर ऑफ टर्म्स? 9 2 बार है, नहीं है। 5 2 बार है, 5 हो गया हमारा। 3 2 बार हो गया, 7 3। अब मैं स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, पी से उसने स्टार्ट किया नॉर्थ की तरफ चलना। देन ही टेक्स 8 मीटर के बाद उसने राइट टर्न ले लिया। ठीक है, 10 मीटर वो गया और फिर 8 मीटर उसने राइट टर्न ले लिया। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, 14 किलोमीटर चला वो। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड गो फॉर फर्दर 13 मीटर। तो ठीक है, 13 मीटर गया वो एंड फाइनली 12 किलोमीटर, तो 14। ठीक है, 12 किलोमीटर आ गया वो एंड रीच पॉइंट क्यू। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट में पी एंड क्यू? पी और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ठीक है, ये 24 है, 24 12 तो 144 आ गया ये, और ये इधर इसका टोटल 13 5 169 13 किलोमीटर। पी विद पी ने पूछा है तो साउथ ईस्ट होगा 13 मीटर। 8 सम ऑफ देम नॉर्थ वाइल, ये बाद में करूँगी मैं। ठीक है, ओके। एस से एम की तरफ जाना है हमें, एस से एम की तरफ जाया जा रहा है, पहला सही है। ओ से क्यू की तरफ, ओ से क्यू नहीं, ओनली 1 ट्रू। ठीक है, डी से जी की तरफ, डी से जी की तरफ नहीं जाया जा रहा है। जी से डी की तरफ, जी से डी नहीं, जी की तरफ तीनों हैं तो आइदर होगा इसमें। ठीक है, वी से जेड, वी से जेड नहीं जाया जा रहा है कहीं भी। डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू यू आ गया, यू से हाँ सेकंड सही हो जाएगा, ओनली सेकंड सही। ओ से एल, ओ से एल नहीं जाया जा रहा, ओ से कहीं भी। के से ओ, के से ओ, के से एल आ रहा है पर और कहीं भी नहीं जाया जा रहा, ना इधर। ठीक है, एच से सी, एच से ई एफ आ रहा है। ठीक है, ई एफ आ रहा है, ई से के आ रहा है, के से सी आ रहा है, पहला सही है हमारा। ठीक है, आर से के, आर से के, आर से ई तक आ रहा है तो ई से के भी आ रहा है, हाँ सही है, बहुत सही है। ओके, डिफेंस स्टोरी पे रहते हैं 8। ये इजी रहती है, ये मेरी फेवरेट है, पता है। 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख लो फटाफट ना, 10 12 लाइंस खींच लो। मैं पॉसिबिलिटीज ऐसे ही बना के चलती हूँ, फोटो दिखाऊंगी आपको हो सका तो। डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव द 5। ठीक है, तो डी 6 पे आएगा, इसकी 3 पॉसिबिलिटी बना लो, अदरवाइज डी 8 पे आएगा, सिंपल है। देयर आर ओनली 2% बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी में 2% रहते हैं। ए लिव्स इमीजिएटली अबव द फ्लोर इन विच ए और एन एक साथ रहते हैं। ओके, ओ लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव्स। ओके, ओ जो है वो इवन पे रहता है। ओ को या तो मैं 4 पे कर देती हूँ या फिर ओ को 2 पे कर देती हूँ। तो ओ को 2 पे करूंगी तो पी जो है हमारा 5 पे आ जाएगा। अगर ओ को 4 पे करती हूँ तो पी एक बार 1 पे आएगा, एक बार वो 7 पे आ जाएगा। ठीक है, और एक में ओ को यहाँ करती हूँ तो पी हमारा 3 पे आ जाएगा। एक में अगर मैं ओ को 4 पे करती हूँ तो सेम वही 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज तीसरी एक और बना लेते हैं, डी ऊपर रखते हैं, देन ओ को हम यहाँ पर 2 पे करते हैं तो पी हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बन गई पॉसिबिलिटी। सी लिव्स ऑन फ्लोर 4, तो ये दोनों तो कटे हो गए, सी सी ये भी कट हो गए, सी यहाँ आ जाएगा। तो जो ए एन है वो हमारा एक में तो आ जाएगा 1 2 पे, एक में 7 8 पे आ जाएगा और एक में हमारा 7 6 पे आ जाएगा। ठीक है, देर आर ओनली 3% बिटवीन एन एंड एम। 1 2 3, एक गलत हो गया। ठीक है, 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। एक एम 3 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है। एम हु लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, एम दोनों में ऑड नंबर पे आ रहा है। ऑन विच अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। ठीक है, तो ये हमारी ए एन डी पी सी एम ओ सी बन गया। एम क्या है, सी से एम अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। ठीक है, तो ये हमारा डी से स्टार्टिंग बनी है, तो कौन रह गया अभी इसमें, ए बी सी डी एम एन ओ पी, ए बी रह गया तो बी हमारा 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो डी बी ओ एम सी पी ए एन बन गया। 7th फ्लोर पे कौन रह रहा है हमारा, बी रह रहा है। लिव्स बिलो ओ, 3 2 5 रह रहे हैं पर्सन, मोर देन 4। पी लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, पी 3rd पे रह रहा है। इमीजिएटली अबव बी, डी रह रहा है। ओके,
If all the person are arranged alphabetical order from the how many person from top to bottom. Okay, A B C D, A B B रह रहा है, C D M N O P, M N O P, एक ही रह रहा है 1 B. Okay, how many such numbers are there in which, कितना टाइम है, 5 मिनट है, एक रह जाएगी ना पजल. हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन प्रीसीडेड अल्फ़ाबेटिकल एंड फॉलोड बाय सिंबल. सच नंबर्स प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेटिकल एंड फॉलोड बाय सिंबल. नंबर देखते हैं, सिंबल से स्टार्ट करते हैं. सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, उल्टा देखेंगे, ठीक है. सिंबल, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट हो गया सही. सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट 2, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट 3, सिंबल नंबर नहीं, तीन ही थे ना. सिंबल, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट. 9 फ्रॉम द 9, ठीक है. अल्फ़ाबेट ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल ही रुको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल आ रहा है. कोई भी नहीं आएगा इसमें से. अल्फ़ाबेट प्रीसीडेड बाय दोज नंबर विच इज़ प्रीसीडेड बाय सिंबल, ठीक है. नंबर, सिंबल, सिंबल नंबर और अल्फ़ाबेट आना चाहिए. सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, यहाँ से सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट नहीं, सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट हो गया, ये सही हो गया. एक सिंबल नंबर नहीं, एक ही आ रहा है. सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट नहीं, सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर, ठीक है. एक आ रहा है, हो गया क्या. ये कर लेते हैं. 8 पर्सन जो हैं वो लीनियर रो में बैठे हैं हमारे, ठीक है. कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं. दो पॉसिबिलिटीज बना के चलेंगे, ठीक है. ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी. हु सिट्स, डी एंड पे बैठा है, ठीक है. हो गया फिक्स भाई, बस बन जाए. डी एक बार लेफ्ट में बिठा लो, एक बार राइट में बिठा लो, ठीक है. और फिर सी को बिठा दो. 4 हो गई. 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8 हो गया. H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एफ. एफ के राइट थर्ड में H है एंड B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द H, ठीक है. बोथ C एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है. B को यहाँ फिक्स कर दो, दोनों में दो जो पॉसिबिलिटीज बनाई है. B के लेफ्ट सेकंड में, B के लेफ्ट सेकंड में अगर H को यहाँ बिठाती हूँ तो F के राइट थर्ड में हो जाएगा क्या. B के लेफ्ट सेकंड में हो रहा है, अभी हो रहा है. एक बार नहीं रहने देते हैं इसको, H को नहीं बिठाते हैं, ठीक है. बोथ C एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच. C और E भी इमीडिएट हैं क्या किया था मैंने यहाँ पे. C और B को इमीडिएट कर दिया था क्या. F एंड B सिट सेकंड. बोथ C एंड E इमीडिएट हैं भाई. ये मैंने C और B बना दिया था इनको, चलो कोई बात नहीं. ओके, बट बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. F फेसेस इन नॉर्थ. F जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है. F नॉर्थ में फेस कर रहा है. F के राइट साइड में, F के राइट साइड में दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उसके. B फेसेस द सेम डायरेक्शन एज F. B भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है. तो और H फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. H साउथ में देख रहा है, ओके. F को अगर मैं यहाँ करती हूँ तो राइट थर्ड में आ गया ये H के इस साइड में आ जाएगा B. बन रही है ये पॉसिबिलिटी. G इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B. G यहाँ आ रहा है. बोथ D एंड G हो गया ये. H आ गया, B आ गया, F आ गया, G आ गया. और देखो F नॉर्थ में देख रहा है, B भी नॉर्थ में देख रहा है, H साउथ में देख रहा है, ठीक है. और बोथ D एंड G फेस द सेम डायरेक्शन. D और G हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं. E एंड A सेम डायरेक्शन एज B. E और A हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं एज B, ठीक है. और यहाँ पे एक C की नहीं फिक्स हो रही है, ओके. C और E दोनों एक दूसरे के अपोजिट में देख रहे हैं, ठीक है. और D एंड G फेस द सेम डायरेक्शन एज H.
तो ये साउथ में देख रहे हैं। हाउ मेनी परसेंट सिट्स बिटवीन जी एंड ए, जी एंड ए में 4% बैठे हैं। हाउ हम द फोन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, ई के लेफ्ट सेकंड में और उसके सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन। ये गलत हो रहा है क्या? नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट नेबर, ये सही है। द वन हु सिट्स सेकंड, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, पजल गलत हो गई गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, सबमिट कर देते हैं इसको, जो भी रहा। 84 टोटल अटेम्प्टेड गाइस। ओके, ये बाद में करते हैं। ओके, सो दिस इज माय स्कोर कार्ड। परसेंटाइल 91.1। वर्क करने की नीड है अभी कुछ, तो कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद में स्टार्ट किया ऐसा SBI क्लर्क में। और 74 हैं एक्चुअल। पता है इस बार में 75 आए थे SBI में, जो मैंने दिया था वो SBI में एक्चुअल मार्क्स 75 थे। बड़ा अच्छा है, ये अच्छे मार्क्स है मेरे इस बार। ठीक है, और रैंक अच्छी है। सो ये मेरा रहा ओवरऑल स्कोर। ओवरऑल भाई इन्होंने 100 ले रखे हैं किसी ने, तो चलो बढ़िया है, लगे रहो। एंड सो गाइज, अब आप शेयर करना अपना स्कोर क्या कुछ रहता है, एंड होप सो आपको बताना कैसा रहा कैसा नहीं रहा, एक्यूरेसी में कहाँ बिगड़े हैं। देखें क्या एक बार सॉल्यूशन में कहाँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ हमने गड़बड़ कर दी। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गए हैं, सेकंड और थर्ड सही थे, तो ये तो यू कैन नॉट डू फैन। ओके, ये गलत हो गया। एंड थर्ड कॉप्स तो वही होता है ना, डेड बॉडी बोला था मैंने, कॉप्स पता है वो मटेरियल वाला ले लिया। चलो कोई बात नहीं, वो CORPUS होता है, ये PSC था। ओके ठीक है, ऑल आर इनकरेक्ट में पहले कर रही थी ना, इसमें ये कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटेटिव में आई डिड रॉन्ग। ओके, ये 725 आना था, यही गलती मुझे लग रही थी, यहाँ मैं गलती करूँगी। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया है, आइदर आना था LOKO। L और K इक्वल है क्या? हाँ ये इक्वल है, ये बताने के चक्कर में ना जल्दी में। चलो ठीक है, सो ये मेरा रिस्पॉन्स रहा गाइस, जो भी था। अब आप अपना शेयर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं टेलीग्राम पे। क्या कुछ रहा मैं अब देखूंगी आपकी चैट्स वगैरह, और टेक्स्ट बुक का मैं सुबह शेयर करूंगी आप सभी के साथ। ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्या कुछ रहता है, SBI क्लर्क का फ्री मॉक ही लगाएंगे। ओके, सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंड गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।